दोस्तों, भारत पौराणिक कथाओं की भूमि है। इसे भक्ति की भूमि भी कहा जाता है। लोग यहाँ आए दिन नए नए चमत्कार देखते रहते हैं। भारत में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ कई आश्चर्यजनक रहस्य हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं देखी जा सकती हैं जो कि भारत में हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय पवित्र स्थानों के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। बुलेट बाबा मंदिर, राजस्थान। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे कहानी यह है कि एक आदमी की उसके बुलेट पर एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में जहां यह मंदिर स्थित है, पुलिस ने उसके शरीर को और बाइक को लिया तथा बाइक को पुलिस स्टेशन में रख दिया गया। अगले दिन बाइक फिर उसी स्थान पर मिली जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। फिर पुलिस ने बाइक को एक चेन से बांधकर पुलिस स्टेशन में रखा, लेकिन अगले दिन फिर बाइक वही उसी स्थान पर मिली। ऐसा कई बार हुआ, जब तक कि बाइक को स्थायी रूप से वहां पर सेट नहीं कर दिया गया जहां पर युवक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उस स्थान पर यूसी स्टैनसम बुलेट बाबा का एक मंदिर बनवाया गया। यात्री इस मंदिर में एक सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन आज तक यह रहस्य नहीं सुलझ पाया कि पुलिस स्टेशन से बाइक अपने आप उस स्थान पर कैसे पहुंच जाती थी जहां पर बाइक सवार की मृत्यु हुई थी। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में स्थित है। कभी कभी इसे लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला की सुंदरता के लिए तो जाना जाता है, लेकिन लेपाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता से कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर में लटका एक स्तंभ की वजह से है, जो कि हवा में लटका हुआ है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यूं तो मंदिर में 50 से भी अधिक खंभे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में लटका हुआ खंभा आश्चर्य का एक टुकड़ा है। इस बात का पता करने के लिए कई लोगों ने कपड़े का एक टुकड़ा मंदिर के इस खंभे के आर पार करके देखा, जो कि ये सिद्ध करता है कि बिना किसी समर्थन के ये खंभा बरकरार है। आखिर यह कैसे हो सकता है? अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मंदिर भगवान शिव की पत्नी माता सती देवी को समर्पित है। यहाँ पर एक शाश्वत लौ प्रज्वलित है, जो मंदिर के परिसर में कई सालों से बिना ईंधन के प्रज्वलित है। हिंदू धर्म के लोगों में इस स्थान को लेकर बहुत मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर मांगी सभी मुरादें पूरी होती हैं। कई वैज्ञानिक संगठन यहाँ इस शाश्वत लौ के स्रोत के बारे में शोध भी कर चुके हैं, लेकिन लौ के प्रज्वलित होने के कारण को कोई भी नहीं जान पाया है। निधिवन, वृंदावन। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन में बना निधिवन मंदिर भी भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। निधिवन मंदिर के साथ में ही एक छोटा सा वन है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर में और उसके आसपास होने वाली गतिविधियां स्पष्टीकरण से कहीं परे हैं। निधिवन में हरे भरे पेड़ों के साथ एक खूबसूरत घना वन भी है। इस वन की दिलचस्प बात यह है कि पेड़ की छाल तो खोखली है और जमीन पूरी तरह से सूखी हुई, फिर भी यहाँ के पेड़ पूरे साल हरी भरी पत्तियों से भरे रहते हैं। इस वन में कोई भी पेड़ सीधे खड़ा नहीं है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पेड़ रात में रासलीला करते हैं। निधिवन मंदिर शाम की प्रार्थना के बाद बंद हो जाता है। रात को मंदिर के परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है कि राधा कृष्ण मंदिर में हर रात आराम के लिए आते हैं। जो कोई भी यह देखने की कोशिश करता है कि रात में यहाँ क्या होता है,
या तो वह मर जाता है, या अंधे हो जाते हैं, या फिर पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा करने की भी कोशिश की है कि शाम की आरती के बाद वह वन में छिप गए और रात को यह देखने की कोशिश की, किंतु अगले दिन वह वहां सुबह मृत पाए गए। उन लोगों की समाधियां वहीं पर बनी हुई हैं। निधिवन मंदिर आज तक एक रहस्यमय जगह बनी हुई है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। शिवपुर का लेविटनिंग स्टोन। दोस्तों, दुनिया भर में भी ऐसी कई चीजें हैं जो कि विज्ञान की समझ से परे हैं। महाराष्ट्र के शिवपुर में हजरत कमर अली दरवेश दरगाह में एक ऐसा पत्थर है जो कि विज्ञान की समझ के परे है। यह दरगाह पुणे के बाहरी इलाके में स्थित है और मुंबई के मुख्य शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दरगाह में एक विशेष पत्थर है जो कि पौराणिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि पत्थर संतों द्वारा आशीर्वादित किया गया है, जिसका वजन लगभग 90 किलोग्राम तक है। इस पवित्र पत्थर को चुनने के लिए 11 पुरुषों के एक समूह की आवश्यकता होती है, जो इस पत्थर को अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली से उठा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वे संत के नाम को एकजुट करते हैं। इस पत्थर को चुनने का कोई और तरीका नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 पुरुषों का एक समूह 90 किलोग्राम के किसी पत्थर को खाली इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली से उठा सकता है। विज्ञान भी इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर, सिक्किम। पूर्वी सिक्किम में नाथुला के पास नजदीक एक भारतीय सैनिक को इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए सभी सेना कर्मियों का उद्धारक कहा जाता है। बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें नाथुला के हीरो के रूप में भी जाना जाता है, यह हिमालय के इस अप्रचलित उच्च ऊंचाई क्षेत्र में सेना के कर्मियों की सहायता करते हैं। यह वहां सेना के पुरुषों के बीच एक आम लोक कथा बन गई है और इस प्रकार उनके सम्मान में उन्होंने एक मंदिर बनाया है। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन युद्ध करते करते बाबा हरभजन सिंह शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके साथियों को उनका मृतक शरीर नहीं मिलता है। तो लगभग 3 दिन बाद बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी को सपने में आकर बताते हैं कि उनका शरीर इस स्थान पर पड़ा हुआ है। और अगले दिन जब सेना के जवान उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वह मृत शरीर पाते हैं। फिर उसके बाद जब कभी भी कोई परेशानी आने वाली होती है तो बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को कोई संकेत देकर बता देते थे। उसके बाद ही उनकी याद में यह मंदिर बनवाया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।